हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करूंगा। और ये बहुत चिंताजनक विषय भी है, दुख का विषय भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ ये वही स्पॉट है जहाँ 3 दिन पहले भीषण बारिश के कारण जो कोटद्वार भावर को जोड़ने वाला मालना नदी का पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। और यहाँ पे करीब लगभग 50,000 की आबादी इससे प्रभावित हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो वैकल्पिक मार्ग है कण्वाश्रम से होकर के कलाल घाटी कण्वाश्रम से लेकर के कनेक्टिविटी की बात जरूर की जा रही है, लेकिन जो सुगमता इस पुल की वजह से थी वो अब नहीं रह पाएगी। इस पुल बनने की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई थी, क्या क्या इस पुल के साथ में हुआ था और आगे किस तरह से लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी थी इसके रखरखाव की, लेकिन उनके द्वारा किस तरह से लापरवाही बरती गई मैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा यहाँ पे इसकी जो शुरुआत हुई थी यानी इसका जो शिलान्यास हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 2007 को, जब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय यहाँ के क्षेत्रीय विधायक शैलेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे। अगर बात की जाए जिम्मेदार जो अफसरों की मैं बात कर रहा हूँ, जो पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग इसकी कार्यदायी संस्था थी और कौन कौन अफसर उस समय मौजूद थे। सबसे पहले आप देखेंगे VK वर्मा, ये अधिशासी अभियंता थे निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग दुगड्डा, यानी जो लोक निर्माण विभाग दुगड्डा का प्रखंड है वहाँ पे ये अधिशासी अभियंता थे। VK मल्होत्रा अधीक्षण अभियंता थे 12वां वित्त लोक निर्माण विभाग पौड़ी, क्योंकि ये पौड़ी जनपद के अंतर्गत ही दुगड्डा का जो निर्माण खंड का जो ऑफिस आता है। साथ साथ में उस टाइम PN टिक्कू जो मुख्य अभियंता थे गढ़वाल परिक्षेत्र यानी चीफ पीडब्ल्यूडी थे गढ़वाल। साथ साथ में दिलबाग सिंह जिलाधिकारी पौड़ी, यानी ये सब अफसर ये अधिकारी उस समय के अधिकारी हैं जिनका मैंने नाम लिया जब इस पुल का शिलान्यास किया गया था। और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत सुगमता के लिए पुल निर्माण किया गया था। इसका यहाँ से कनेक्टिविटी जो हरिद्वार को भी जाती है उसके लिए सुगमता के लिए बनाया गया। लेकिन इस पुल में लगातार पिछले कई सालों से अवैध खनन होता रहा, लेकिन किसी भी प्रशासन ने उसका संज्ञान नहीं लिया, उस अवैध खनन को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। तमाम मीडिया चैनल्स ने भी लगातार जनप्रतिनिधियों को जगाने का प्रयास किया और उसमें से एक चैनल जो लगातार यहाँ पे जागो उत्तराखंड न्यूज़, जहाँ मुझे भी काम करने का मौका मिला था, हम लोग लगातार यहाँ से लोगों की शिकायतें आती थी और हम लोग इस स्पॉट पे आते थे, अवैध खनन के ट्रकों को दिखाते थे, लेकिन किसी भी प्रशासन के द्वारा उनको रोका नहीं गया। जो पुल ढहा है, गिरा है इसका पिलर, उसके परिप्रेक्ष्य में भाजपा सरकार को चेताने के लिए कि ये तुम्हारी करनी और कथनी में कितना अंतर है, बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हो आप, आपकी कार्यशैली ये है, आपकी सरकार की कार्यशैली ये है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज सरकार नाम की, शासन प्रशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि सरकार इसमें पूरी तरीके से, जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं और यहाँ पर पुतला दहन किया गया सरकार का ये आगाह करने के लिए कि अगर आप समय से इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाए और इसका निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए ताकि आम जनमानस को परेशानियों के रास्ते से न गुजरना पड़े। आप जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, यहाँ पे कोटद्वार की बात की जाए, आज तमाम जो कांग्रेसी थे यहाँ पे एकत्रित हुए, पुतला दहन किया गया, जिस तरह से पुल टूटा, किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? इसमें भाजपा सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से मशीनों द्वारा इस नदी में बेतरतीब हिसाब से खनन किया गया, निश्चित तौर पे वो खनन माफियों के कारण ही ये पुल टूटा और स्थानीय विधायक जो 1.5 साल यहाँ पे हो गया इसमें वो कुछ नहीं कर पाए, तो ये पूरी तरह भाजपा सरकार इस उसमें फेलियर, ये भाजपा सरकार के कारण ही ये पुल गिरा है यहाँ पे। अब क्या रणनीति है कांग्रेसियों की? अगर इस पे वैकल्पिक मार्ग शीघ्र नहीं बनता और पुल का निर्माण शीघ्र शुरू नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी कोटद्वार में बड़ा आंदोलन करेगी इस मामले में। आप कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं कोटद्वार में, आज यहाँ पे कांग्रेसियों ने एक पुतला दहन का जो कार्यक्रम था उसका, किसको सबसे ज़्यादा दोषी आप मानते हैं इस पुल के टूटने का?
दोषी तो वर्तमान में सरकार ही है, क्योंकि कांग्रेस जन जो है पिछले कई सालों से इस पुल के लिए जो खनन का काम चल रहा था, हमने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी देखा था कि इसमें जनता द्वारा और कई प्रतिनिधियों द्वारा ये बार बार बताया जा रहा था कि भाई जो इसमें जो पिलर अभी टूटा, आपने भी देखा होगा, उसमें आपने देखा था कि खनन बिल्कुल पिलर के सामने किया जा रहा था, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार इस पर, शासन प्रशासन ने कोई इस पर जो है अपना एक्शन नहीं लिया। और आज उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जनता जो है हमारी परेशानी में पड़ चुकी है। बिल्कुल लिंक मार्ग जो कोटद्वार से बाजार से टच होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके लिए अब आगे सरकार का क्या रुख अपनाती है ये देखते हैं, अन्यथा इस पे हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे अगर जल्द से जल्द इस पे कोई कार्य नहीं होता है तो। मैं रश्मि पटवाल हूँ, मैं जिला अध्यक्ष कोटद्वार और पूर्व प्रमुख नैनी डांडा। आज यहाँ पे जो कांग्रेस का पुतला दहन कार्यक्रम था, किस चीज़ को आप जिम्मेदार मानते हैं इस पुल के क्षतिग्रस्त होने का? सबसे पहले खनन को और सरकार को, दोनों की जिम्मेदारी है, जिनको दुनिया भर का राजस्व गया, उसके बाद उन्होंने इसके रखरखाव के लिए इसमें कोई कार्य नहीं किया। जो कार्य मई और जून में होना चाहिए था, पुलों की जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं उनका जो रखरखाव जो समय पे होना चाहिए था वो समय पे ही ना होके भरी बरसात में उसका कार्य वो शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हम तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की मानते हैं और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकारी धन जिस पे लगता है उसमें उनका निश्चित तौर पे सरकार, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। और हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से, अभी भी समय से पहले इस पुल का वो निर्माण करवाए। इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया और जो वहाँ हमारी आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या भाबर में जो जिनका बिल्कुल वो कट चुका है, कनेक्टिविटी कट चुकी है कोटद्वार बाजार से, जहाँ अपने दैनिक कार्य के लिए जो मार्केट जाते थे, स्कूली बच्चे हैं, जबकि 2 बड़ी स्कूलें यहाँ पे हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था वो रोड की करें ताकि बच्चों का पठन पाठन सुव्यवस्थित हो सके, बच्चों को स्कूल आवत जावत हो सके उनकी। और जो लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए जो बाजार आते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार को आना पड़ता है दवाई के लिए, किसी अन्य घरेलू कुछ भी हो, दैनिक कार्य जो होता है उनके लिए वो शीघ्र से शीघ्र उन लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करें और जल्दी से जल्दी इस पुल को पुनः निर्माण करने का वो कार्य करें। इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि ये तो लगता नहीं है हमें कि इतनी जल्दी हो पाएगा, संभव नहीं है, असंभव है। इतने समय से तो ये बना, लेकिन बहुत ही असंभव है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे सरकार से, लगता नहीं है इस सरकार में हमें कुछ हो पाएगा।